हाँ तो दोस्तों, अलंकार पारिजात बुक्स में से जो इसमें दे रखे हैं अलंकार, उनके बारे में आज बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार छोटे छोटे वीडियो में बना रखे हैं, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में इसकी परिभाषा से नहीं बनाया तो सीधा उदाहरणों से बनाएगा, उदाहरणों से नहीं बनाया तो परिभाषा से। फिक्स है, क्वेश्चन इसी बुक्स में से ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और टिप्पणी में दे रखा है जैसे दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है, संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक कहे जाते हैं। मानो, मनु, जानो, जनु, शाह इत्यादि ये शब्द जो भी आप उदाहरण दे रखा होगा, उस उदाहरण में ये शब्द तो आएंगे ही आएंगे। इन शब्द आने के बाद में आप अच्छे से पहचान कर लोगे। जैसे ये नीचे एक उदाहरण दे रखा है, नेत्र मानो कमल है, तो ये मानो शब्द यहाँ पे आ रखा है। नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु मान लिया है, संभावना कर ली गई है कि वे कमल हैं। दूसरा उदाहरण, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत है, तो यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना की गई है, अर्थात तारों को मोती मान लिया गया है। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धरे हुए हैं। तो इसमें भी क्या है, मानो शब्द आया है, इसमें भी मानो शब्द आया है। तो उदाहरण हमेशा मनु, मानो, जनु, जानो, ये आपको अच्छे से कंठस्थ करने होंगे। ये कंठस्थ नहीं होंगे तब तक आप पहचान नहीं कर पाओगे। तो उदाहरण वाला क्वेश्चन होना संभव ही नहीं, असंभव है, और इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले उदाहरण देखिए, एक उदाहरण और दे रखा है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये यहाँ पर मानो शब्द आ गया। इसी में भी ओस के कणयुक्त पंकजों की संभावनाएं की गई हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं। एक तो वस्तु उत्प्रेक्षा है, हेतु उत्प्रेक्षा है, फलोत्प्रेक्षा है। ये 3 भेद है। सेकंड ग्रेड में आपको इन भेदों में से क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली इन भेदों में से क्वेश्चन बनते हैं, तो इतना डीपली तो नहीं जाएगी, इतना ना मेरे पे विश्वास रखिए। ये तो मैं अलंकार का 10 क्वेश्चन है, वो 10 के 10 इस बुक्स में से आएंगे, और आप विश्वास रखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन उदाहरण। ये 3 भेद हैं, इन भेदों में किसे कहते हैं, इनके बारे में परिभाषा क्या है, इनके उदाहरण क्या है। तो इसकी देखिए, वस्तु उत्प्रेक्षा एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु मान ली जाती है। और हेतु उत्प्रेक्षा में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। और एक कौन सा है, हेतु फलोत्प्रेक्षा में क्या है, फलोत्प्रेक्षा में फल में फल यानी उद्देश्य की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं होते उनको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो विभाग है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आप चैनल में बने रहें।